सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वेलरी बिजनेस के अंदर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप ज्वेलरी बिजनेस करते हैं या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी बात सुनिएगा। देखिए, ज्वेलरी बिजनेस के अंदर क्या है कि ज्वेलरी जो है वो बहुत ही प्रीशियस इन्वेंट्री है, तो इसके लिए हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये बिज़नेस कपड़े का बिज़नेस या फर्नीचर बिज़नेस जैसा नहीं है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिज़नेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप कुछ सावधानियां रखेंगे और आप ज्वेलरी बिज़नेस को अच्छे से चला सकते हैं। तो देखिए, आपको कम से कम दो बातों पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा। पहला, सिक्योरिटी, और दूसरा आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इस बिज़नेस को चलाने के लिए। देखिए, सिक्योरिटी के अंदर मैं बात करूं तो दो तरह की सिक्योरिटी की बात करूंगा ज्वेलरी बिजनेस में हमें ज़रूरत होती है ना। दो तरह की परेशानियां हम फेस करते हैं। देखिए, ज्वेलरी बिजनेस में दो तरह की चोरियां होती है। एक तो स्मॉल चोरी, स्मॉल थेफ्ट, है ना। स्मॉल थेफ्ट मीन्स कि आपके सेल्समैन हैं या आपके कस्टमर्स हैं, उन्होंने कुछ चोरी कर ली, है ना। दूसरा एक होती है बिग थेफ्ट, जैसे कि लूट हो जाती है, डकैती जल जाती है, रॉबरी हो जाती है, तो इसको हम बिग थेफ्ट कहते हैं। आपको इन दोनों तरह की थेफ्ट के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने होंगे। जैसे देखिए, आपको अगर छोटी मोटी थेफ्ट के लिए, जो स्मॉल थेफ्ट होती है, उसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट के तौर पे एटलीस्ट आपको करना ये चाहिए कि आप R2R इंस्पेक्शन करिए। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ज्वेलरी बिजनेस के अंदर जो इन्वेंट्री है ना, वो बहुत ही स्मॉल है साइज़ के अंदर। उसका जो वेट है बहुत लाइट है, उसको चोरी करना आसान होता है। इवन लोग बिजनेस आवर्स में भी चोरी की जा सकती है वो। तो इससे बचाव के लिए हम ये कर ये सकते हैं कि आप अपने यहाँ पे हमेशा ट्रस्टेड पीपल्स को हायर करिए, ईमानदार लोगों को हायर करिए। देखिए, कभी भी अननोन सेल्समैन को कभी हायर मत करिए, कभी भी, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए। तो वो आपको नुकसान से बचा लेंगे। तो ऑलवेज हायर ट्रस्टेड पीपल। देखिए, आपने लोगों को हायर करते समय ध्यान देना है। और दूसरी बात कि जब भी आप लोगों को के साथ व्यापार करते हैं तो आप ये देखिए, जब आपने मॉर्निंग में इन्वेंट्री इशू करी अपने सेल्समैन को, तो आप चेक करिए, और शाम को जब आप उनसे इन्वेंट्री वापस ले रहे हैं, फिर आप क्रॉस वेरिफिकेशन करिए कि आपने कितनी इन्वेंट्री दी थी, उसकी डिटेल नोट करिए, क्या क्या दिया था, कितनी चेन दी थी, कितने रिंग्स दी थी, कितने वेट की दी थी, है ना, कितना बिक गया, कितना तोड़ रहा। और जब लेंगे तो प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ लीजिए। आपको एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा इस तरह का, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके यहाँ चोरी नहीं होगी, जो छोटी मोटी चोरियाँ होती हैं वो नहीं हो पाएंगी। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, CCTV कैमरा इंस्टॉल करिए। देखिए, आपके पास कम से कम 30 दिन के बैकअप के साथ, कम से कम जिसमें 30 दिन का वीडियो रिकॉर्ड हो सकता हो, ऐसा सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल करिए। इससे आप छोटी मोटी चोरी और मिसप्लेसमेंट से बच सकते हैं। तीसरी बात कि आपको जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर ध्यान देना है। ये तो इंटरनल की बात हो गई, है ना, कि आपने CCTV कैमरे लगा लिए हैं, आपने कुछ ट्रस्टेड लोगों को हायर किया है। बट एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें तो उसके अंदर आपको अपनी बिग थेफ्ट से अपने बिजनेस को बचाना है। जैसे लूट है, रॉबरी है, ऐसे चीज़ों से अपने बिजनेस को बचाना है। तो उसके लिए आप कर ये सकते हैं कि जो है सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करिए। लेकिन आप जब भी आप सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करें तो ध्यान दें कि सिक्योरिटी गार्ड आपकी प्रोफेशनली ट्रेंड होने चाहिए, और जब आप उन्हें हायर करें तो वो ट्रस्टेड सोर्स के साथ आप हायर करें, अननोन जगह पे और ना हायर करें, प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ हायर करें। और दूसरी चीज़ इसमें रहेगी कि आप अपने शोरूम के अंदर एक बर्गलर अलार्म फिट कराइए, इंस्टॉल कराइए।
उससे क्या रहेगा कि आप इमरजेंसी के केस में आपको पुलिस को बुलाने में हेल्प रहेगी, तो ये ज़रूरी चीज़ है। तीसरी चीज़ कि आप अपने यहाँ पे अपने शोरूम के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग रूम या सेफ रूम बनवाइए। देखिए ये जो ज्वेलरी बिजनेस है थोड़ा डिफरेंट है ना, ये एक फर्नीचर बिजनेस या गारमेंट्स बिजनेस के जैसा नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक सेफ रूम बनाना होगा जहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री को लॉक कर सकते हैं ड्यूरिंग द नाइट, है ना, जब आप अपने घर जाते हैं शोरूम बंद रहता है उस बीच, तो आप वो चीज़ बनानी होगी आपको। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बिजनेस के अंदर आपको दो बातों का ध्यान रखना होता है, एक तो सिक्योरिटी, एक आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के अंदर क्या आता है, उसमें आता है कि मान लीजिए आपने इतनी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर रखा है, उसके बावजूद भी हो सकता है कि किसी ने आपकी कोई ज्वेलरी चोरी कर ली लेकिन आपको पता ही नहीं चला। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इतनी अच्छी हो कि अगर कोई भी मिसप्लेसमेंट हुई तो आपको पता चल जाए, आप उस बात से अवेयर हों। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए करना ही चाहिए कि आपको अपने बिजनेस के अंदर जो इन्वेंट्री है इन्वेंट्री को मैनेज सही से करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने सुबह में जो इन्वेंट्री इशू करी है अपने स्टाफ को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कितनी इन्वेंट्री दी है, किसको कितनी दी है, उसका वेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। और जब आप शाम को वो वापस ले रहे हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए कितना बिका है, सुबह में क्या दिया था, उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम होना चाहिए। अगर ये सब रहेगा आपके पास तो यकीन करिए आपको पता चल जाएगी छोटी से छोटी भी मिसप्लेसमेंट या थेफ्ट, है ना। अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत रहेगी। तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, तो इसके लिए आप कर ये सकते हैं कि आप ना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करिए ज्वेलरी का। आप एक काम करिए, दो तरह की बुक्स बना लीजिए। एक तो ये कि आपका गोल्ड स्टॉक बुक, जिसमें आपका प्रॉपर आपकी जो भी ज्वेलरी है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। एक बनाइए आपकी अकाउंट्स बुक, नॉर्मल अकाउंट बुक। जो आपकी गोल्ड स्टॉक बुक है उसमें आपको पता रहता है मेरे पास टोटल इन्वेंट्री इतनी है, इतनी मैंने इशू करी है, इस टाइप की इशू की है, इतना उसका वेट है, इतना उसका प्राइस है और इतना। और जब आप उससे वापस लेते हैं अपने सेल्समैन के, तो आपको पता रहता है कि मुझे इतनी वापस लेनी है और आपने उसकी वेरिफिकेशन के लिए चेक लगाए हुए हैं। दूसरा आपको अकाउंट्स बुक बनानी है। अकाउंट्स बुक में आप क्या करते हैं, आपको पता रहता है कि मेरे पास अभी इतना की इन्वेंट्री मैंने ख़रीदनी है, गोल्ड की या सिल्वर की या जो भी बुलियन आप बेच रहे हैं, या इतनी ज्वेलरी मैंने बेच दी है, इस बीच मुझे इतना मुनाफा हुआ है, इतना ख़रीदा बेचा है, सबके बारे में आपको अलग से डिटेल मेंटेन करनी है। तो फिर वो हम करेंगे अकाउंट बुक के अंदर। दूसरी बात कि कई बार आपका अगर बड़ा शोरूम है तो आप सेक्शन वाइज भी ज्वेलरी का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, या पीस वाइज भी ज्वेलरी का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े शोरूम्स में ये होता है कि उनके पास एक प्रॉपर सेक्शन ही बना दिया उन्होंने, चेन का, रिंग्स का, पेंडेंट्स का। बट हम रिटेल शोरूम, रिटेल्स में जाके देखें जहाँ छोटी दुकानें हैं, वहाँ पे ये संभव नहीं होता, वहाँ पूरी दुकान ही अपने आप में एक सेक्शन है। लेकिन वहाँ भी ज्वेलर को ये पता रहना चाहिए कि मेरे पास टोटल इन्वेंट्री इतनी है, उसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 2 किलो सोना है, तो मुझे पता रहना चाहिए कि मेरे पास इस 2 किलो सोने में इतनी चेन है, 2 ग्राम की इतनी है, 20 ग्राम की इतनी है, 25 ग्राम की इतनी है, 50 ग्राम की इतनी है। अकॉर्डिंगली जो भी है वो सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। रिंग्स इतनी है, पेंडेंट इतने हैं, इतने ग्राम के हैं, पूरी डिटेल्स उन्हें पता होनी चाहिए उनकी। ये सब अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, इसके अलावा आप कोशिश ये हमें करिए कि आप हमेशा इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लीजिए। देखिए आपकी ठीक है, आपने सिक्योरिटी मेंटेन की हुई है, आप अच्छे से अपने बिज़नेस को चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी किसी भी एक्सप्रोप्रिएशन से बचने या नुकसान से बचने के लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा लेनी चाहिए। और डिटेल में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।